नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और त्याग का असली अर्थ क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल कर्म करना ही सब कुछ है, लेकिन भगवान कहता है सही ज्ञान के बिना किया गया कर्म हमें बंधन में भी डाल सकता है। इसलिए अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का सही संतुलन क्या है। आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे भगवान के अवतार का रहस्य क्या है, कर्म और अकर्म का अंतर क्या है और सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं भागवत गीता के चौथे अध्याय का अद्भुत ज्ञान। इस युग का इतिहास और उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो ज्ञान है यह कोई नया ज्ञान नहीं है, ये बहुत प्राचीन और दिव्य ज्ञान है। सबसे पहले भगवान ने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ साथ यह ज्ञान लोगों से दूर हो गया और लगभग लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान फिर से दिया, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र और भक्त हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा गुरु से शिष्य की परंपरा से ही मिलती आ रही है। चलो हम बात करते हैं भगवान के अवतार का रहस्य। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि सूर्य देव तो बहुत पुराने समय में थे और आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तुम्हें उन जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। और भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अपनी योग माया से अवतार लेता हूँ। भगवान का प्रसिद्ध वचन है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भगवान का अवतार 3 मुख्य उद्देश्य के लिए होता है: साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों की विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। भगवान के दिव्य जन्म और कर्म। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ लेता है, वो मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान यह भी बताते हैं कि अशक्ति रहित कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में बहुत से राजर्षि भी इसी मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन बिना अशक्ति के। कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य। यह भागवत गीता का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसे समझना आसान नहीं है। सरल भाषा में कर्म धर्म के अनुसार किया गया कार्य को कर्म बोलता है। अकर्म ऐसा कर्म जो बंधन पैदा नहीं करता। और विकर्म अधर्म या गलत कर्म। अधर्म या गलत कर्म को हम लोग विकर्म बोल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से अशक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म उसे बांधते नहीं। यज्ञ की विभिन्न प्रकार। इस अध्याय में भगवान यज्ञ के बहुत व्यापक रूप में समझते हैं।
भगवान कहते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। जीवन में किए जाने वाले कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान देना। इंद्रिय संयम यज्ञ, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। प्राणायाम यज्ञ, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना। देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करना। भगवान कहते हैं कि इन सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। ज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमें ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। 3 चीज़ों बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 विनम्रता, नंबर 2 सेवा और नंबर 3 सच्चे मन से श्रद्धा पूछना। जब हम सच्चे भाव से ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमारे सारे स्वयं दूर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान सबसे पवित्र कुछ भी नहीं है। स्वयं को नष्ट करने का संदेश। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञान और संयम मनुष्य को कमजोर बना देते हैं, इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने स्वयं को काट दो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। तो दोस्तों, भागवत गीता का 4था अध्याय हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा धन है। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता रहे। जब कर्म के साथ सही ज्ञान जुड़ जाता है तब मनुष्य जीवन की सच्चाई, सफलता और शांति प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।